नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात गोल्ड कॉइन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रिपोर्टर दीपा मिस्त्री। अच्छे दिन अभी भी सपना, आपकी सरकार बनने के बाद आएंगे सच्चे दिन, गुजरात में बोले सीएम भगवंत मान। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अच्छे दिन अभी भी एक सपना है, लेकिन गुजरात में आपकी ईमानदार सरकार बनने के बाद सच्चे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में मतदान के बाद विकासमुखी सरकार आएगी। यह सरकार राज्य के सभी स्वतंत्रता सेनानियों की ख्वाहिश पर खरा उतरेगी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम मान ने कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में कांग्रेसी विधायक खरीदी है। यह लोकतंत्र का कत्ल है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने इस मामले का विरोध नहीं किया। भगवंत मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस देश भर में विधायक बिकाऊ की तख्ती के साथ ऑफिस खोलेगी। धन्यवाद। रिपोर्टर दीपा मिस्त्री के साथ हामिद शेख, उमरगाम, वलसाड, गुजरात। बने रहो आप सभी लोग गोल्ड कॉइन न्यूज पर। पंजाबना लोक लाडीला मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मानजी આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માનજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। कि कांग्रेस या भाजपा में आपकी बारी आ सकती है किसी बेटे बेटी की जगह से। भाई साहब 70 साल की उम्र तक ब्लॉक प्रधान भी नहीं बनाते, इनकी रिश्तेदारी नहीं खत्म होते। इनका भतीजा, ये मौसी का बेटा, ये फुफा का बेटा, ये अपना बेटा, चाहे इधर से गोद लेना पड़े लेकिन लेके अपने वाले ही आना है बस। तो कांग्रेस कोमा में चली गई है। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग जैसी हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है कि घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। और भाजपा जो है उसका भरोसा नहीं। एक कटोरी 2 समोसा, क्या 1 कटोरी 2 समोसा? भाजपा तेरा क्या भरोसा? 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा? 27 साल हो गए भाई साहब, मैं आपको नमन करता हूँ यार। 27 साल हो गए यार। ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो बदल जाओ। तो 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे, इस समय तक 8 तारीख को बदल जाओगे ना। गुजरात में नया सूरज चढ़ेगा, गुजरात में ठंडी हवा के झोंके आएंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में आ रहे हैं। 0 बिल आता है। पंजाब में भी हमने ऐसा कहा कि 0 बिल आएगा 1 जुलाई से। हमने 0 बिल किया। अब तक 97.17% में लगभग 98% लोगों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। तो आपको भी आना चाहिए, आप भी तो उसी देश के वासी हो। ये कोई खजाना खाली नहीं होता, नीयत साफ होनी चाहिए। जब जनता जाती है तो खजाना खाली, अपने बेटे बेटियों की खजाना भर गया। जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? पीपा कहो, खाली को खजाना क्यों कहते हो? ये खा गया। नदिया के घाट पर भी अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर भी अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इस बार झाड़ू उठाइए, झाड़ू चलाइए। ये देखो झाड़ू उठाया हुआ। और मुझे पत्रकारों ने पूछा, पंजाब और दिल्ली में आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा सिंपल, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा? बोले झाड़ू। कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने झाड़ू का काम क्या है? कहते कीचड़ साफ करना। हमने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, कमल उगा ही नहीं। कमल उगा ही नहीं। पंजाब में 2 सीटें आई हैं भाजपा को, स्कूटर पर भी विधानसभा आ जाती है।
2 सीट, दिल्ली में 6-7 है, बस इतना फर्क है। क्योंकि पंजाब और दिल्ली के लोगों ने इनको पहले समझ लिया। आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपका कसूर नहीं है, विकल्प नहीं था। कांग्रेस बिकाऊ है, कांग्रेस वाले को वोट दोगे, वो जीतने के बाद बीजेपी को कहेगा बताओ कितना रेट देते हो मेरा, तो क्यों वोट खराब करना भाई। आम आदमी पार्टी ये कहते हैं डबल इंजन, अरे भाई अच्छा हो तो एक ही इंजन बहुत होता है, और गुजरात को डबल इंजन की नहीं नए इंजन की जरूरत है। मार्केट में आ गया केजरीवाल मॉडल नया इंजन, फटफटाक से चलता है और नया है, प्रदूषण भी नहीं है। था कि मोदी बोल देना वोट तो हम झाड़ू भी देने वाले हैं। तो सब अंदर से झाड़ू चल रहा है, सफाई करेगा। ये झाड़ू पहले सिर्फ हम मकान और दुकान साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो 2-3 नारे लगाऊंगा। 2 नारे तो ऐसे हैं जो शहीदों के हैं, इनकलाब जिंदाबाद के। देखो यहाँ पे भाजपा वाले भी खड़े होंगे अंदर, उन्होंने जाके उन्होंने अपने अकाउंट को रिपोर्ट भी तो करना है कि आज नारे इतनी जोर से लग रहे थे, भाई साहब इस बार मुश्किल लग रहा है हमारा। तो बजाय इसके कि वो बताएं, हम उन्हीं के कानों तक पहुंचा देते हैं, इतनी जोर से नारा लगा देते हैं इनकलाब, थोड़ा और इनकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बोले सोनिहाल। सर पार्टी की जनता को कुछ बोलेंगे? सर पार्टी की जनता को देखो गुजरात में परिवर्तन की लहर चल रही है और गुजरात के लोग 27 साल पुरानी जो चक्की है, जो महंगाई की चक्की है, जो गरीबी की चक्की, बेरोजगारी की चक्की, भ्रष्टाचार की चक्की, गुंडागर्दी की चक्की, पेपर फूटने की चक्की जो है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग गुजरात के तैयार हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग खुद ब खुद आते हैं। ये 7 महीने 8 महीने पहले मैंने पंजाब में देखा था, ये ऐसे ही लोग आते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे, अपनी दुकानों से बाहर निकलते थे, और वहाँ पे पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई। और ऐसे ही गुजरात में होगा, शायद पंजाब और दिल्ली का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा।